अशोक सब्जी लेकर घर आता है और सारी सब्जी घर के बाहर ही खड़े होकर अपनी बीवी को देने लगता है। तभी निशा की नजर अपनी पड़ोस पर जाती है, जहां सुमित्रा अपनी बहू को सुना रही होती है। पता नहीं कैसी मेरी बहू आ गई, तुझे तो कुछ बनाना ही नहीं आता। इतना बोलकर सुमित्रा घर में चली जाती है और बेचारी नीतू घर के बाहर धूप में बैठकर रोने लगती है। उसे रोता देख निशा उसके पास जाती है। क्या हुआ नीतू, तुम इस तरह घर के बाहर धूप में बैठकर रो क्यों रही हो? माँ जी ने मुझे एक काम दिया था अचार बनाने का, मुझसे वो भी अच्छा नहीं बना, इसलिए माँ जी मुझे खरी खोटी सुना कर चली गई और उन्होंने मुझे फिर से अचार बनाने को कहा है। रोना बंद करो और मुझे बताओ तुमने ये अचार कैसे बनाए थे? माँ जी को सब्जियों के अचार बहुत पसंद है, इसलिए उन्होंने मुझे अचार बनाने को कहा और YouTube से देखकर मैंने बिल्कुल वैसे ही अचार बनाए, पर ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं बने। ठीक है, कल तुम जब अचार बनाने बैठो तो मुझे बुला लेना, मैं तुम्हें सिखाऊंगी अचार बनाना। निशा और नीतू क्योंकि पड़ोस की दोस्त थीं, इसलिए निशा नीतू की मदद करने की सोचती है और अगले दिन जब वो दोबारा अचार बनाने के लिए बैठती हैं तो निशा उसे अचार बनाना सिखाती है। बाहर बहुत धूप हो रही है, घर में ही बैठकर मसाला कूट लेते हैं, फिर पंखा बंद करना होगा वरना सारा मसाला हवा में उड़ जाएगा। इतनी गर्मी में? चलो ठीक है। अब दोनों बाहर आती हैं, चटाई बिछाकर सारे मसाले रखती हैं और सबसे पहले निशा और नीतू मिलकर सभी खड़े मसाले को इमाम दस्ते में कूटती हैं और इसके बाद नीतू ढेर सारे गाजर धोकर लाती है, जिसे दोनों बैठकर छीलते हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं और उसे धूप लगने के लिए बाहर ही रखते हैं। बाहर कितनी धूप हो रही है, मेरे तो पैर जल रहे हैं इतनी धूप में। अचार तो क्या इंसान एक दिन में सूख कर बन जाए। इस तरह नीतू और निशा दोनों मिलकर गाजर के अचार में अगले दिन मसाले डालती हैं और फिर से घर के बाहर उसे धूप में सूखने के लिए रख देती हैं। जब अच्छे से अचारों में धूप लग जाती है तो दोनों दोस्त मिलकर उसे एक डिब्बे में डालकर तेल में डुबो देती हैं ताकि वो जल्द से जल्द गल सके। इसी तरह एक हफ्ता बीत जाता है और जब अचार को अच्छे से धूप लग जाती है और अचार बन जाता है तो दोनों दोस्त अपने अपने अचार सुमित्रा और आशा को टेस्ट करने को देती हैं। बहू तूने अचार बनाया है तो वो अच्छा ही होगा, पर नीतू बहू ने पहली बार बनाया, इसका अचार तो टेस्ट करना बनता है। अरे बहन, मुझसे पूछो तुम्हारी बहू का अचार ज्यादा स्वादिष्ट बना है। वैसे मेरी बहू ने भी इस बार अच्छा ही बनाया। बहू इसी तरह इसे कुछ और भी सिखा दे। इस तरह नीतू का बनाया अचार सुमित्रा को पसंद आता है, पर अब भी निशा का अचार ज्यादा अच्छा था। समय यूं ही बीतता है और गर्मी भी बढ़ने लगती है। ऐसे ही एक दिन बेड पर बैठी आशा कहती है, बहू अगर घर में नींबू रखा है तो एक गिलास नींबू पानी बना दे। बीपी लो हो गया है मेरा, सर घूम रहा है, चक्कर आ रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया। भाभी लगता है माँ को लू लग चुकी है। माँ जी मैं अभी आपके लिए नींबू पानी बना देती हूँ और आप कमरे से बाहर मत निकलना। बाहर बहुत धूप है और गर्मी इतनी ज्यादा है कि लोगों को लू लग रही है। और सपना, तुम माँ जी के सर पर एक कच्चा प्याज कूच कर बांध दो। अगर लू लगी होगी तो माँ जी की तबीयत ठीक हो जाएगी। इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है। अशोक भी इस तिलमिलाती गर्मी में दिन भर मेहनत करते हैं और जब घर आते हैं तो खाना बनने की वजह से घर इतना ज्यादा गर्म हो जाता है कि वो राहत की सांस भी नहीं ले पाते। एक कूलर लाना बहुत जरूरी हो गया है, पर इतनी कम कमाई में कूलर आए तो आए कैसे? गर्मी से परेशान निशा एक कूलर लाने की सोचती है और रात में जब अशोक घर आता है तो इस बारे में वो उसे बैठाकर बात करती है। कहाँ से लाऊं कूलर? एक टेबल फैन ले आऊंगा। इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है तो सब्जियां बिक नहीं रही। देख रही हो सब्जी इस धूप की वजह से कैसे सूख रही है और तुम्हें कूलर की पड़ी है। अरे बेटा, बहू पर क्यों चिल्ला रहा है? इसमें बहू का क्या दोष है? तेरी सब्जियां खराब नहीं होंगी। बहू जितनी भी सब्जियां सूख रही हैं, खराब हो रही है, तुम उसका अचार बना लो। आशा के कहने पर अगले दिन दोनों सास बहू थोड़ी खराब हो रही सब्जियां इकट्ठा करती हैं और बाहर धूप में नलके पर बैठकर सारी सब्जियों को साफ करती हैं। अरे बहन, इतनी धूप में सब्जियां क्यों धो रही हो? आज अशोक सब्जियां बेचने नहीं गया क्या? बहन, ये सब्जियां खराब हो इससे अच्छा है कि इसका अचार बना दो। अगर मिक्स सब्जियों का अचार बना रही हो तो मेरी बहू को भी जरा सिखा दो। सुमित्रा के कहने पर अब निशा नीतू को बुलाकर मिक्स अचार बनाने की विधि बताती है और इस बार आशा, निशा और नीतू साथ में मिलकर सब्जियों की कटिंग करते हैं। नीतू, मिर्ची को ऐसे छोटे छोटे पीस में मत काटो, इसे ऐसे काटो। हमें मिर्च के अचार के बीच में मसाला भरना है, सब्जी नहीं बनानी। इस तरह निशा काफी सारे अचार नीतू के साथ बैठकर बनाती है। समय यूं ही गुजरता है और एक दिन जब दोनों सास बहू नींबू का अचार बना रही होती हैं तो वहां एक बूढ़ी औरत अपने पोते के साथ आती है। बहू, तुम तो जानती हो मेरे पोते के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। अब मुझ बुढ़िया से काम नहीं होता। मैंने अपने पोते के लिए रोटी बना दी है, सब्जी नहीं है। स्कूल जा रहा है, सूखी रोटी कैसे खाएगा? तो मुझे 2 अचार के टुकड़े दे दे, बदले में 5 रुपए ले लेना।
काकी ये भी कोई कहने वाली बात है, आप बिना पैसे मुझसे ले लीजिए अचार। निशा बिना पैसे लिए उस बूढ़ी औरत को अचार दे देती है और जब वो बच्चा स्कूल में अचार खाता है तो उसके दोस्तों को उसका अचार बहुत पसंद आता है और अगले दिन उस बच्चे के साथ कुछ बच्चे और वहां 5 और 10 रुपए लेकर आते हैं। आंटी मेरे पास 10 रुपए, आप मुझे 10 रुपए में ये मिक्स अचार दे दो ना। भाभी मुझे तो लगता है कि आपको 10 रुपए में अचार बेचना शुरू कर देना चाहिए, आप बहुत अच्छे अचार बनाती हो, पूरे गांव में कोई भी आप जैसा अचार नहीं बना पाता। क्यों माँ, सही कहा ना मैंने? जब ग्राहक खुद चलकर आ रहे हैं तो हमें भी अचार बेचने का काम शुरू कर देना चाहिए। हाँ बहू सपना सही कह रही है। आओ बच्चों तुम सब मुझे बताओ कौन सा अचार चाहिए। हमारे पास में एक अचार नींबू का अचार, मिर्च का अचार, आम का अचार, सारे अचार रखे हैं। इस तरह आशा उन बच्चों को 10 रुपए में अचार देती है। वहीं से गुजर रहे कुछ मजदूर ये देखकर वो भी पैसे लेकर उनके पास आते हैं। बहन जी हमें भी 5-10 रुपए में 2-3 अचार दे दो। ये देख आशा और निशा को बहुत अच्छा लगता है और वो छोटे छोटे अचार के पैकेट बनाती है ताकि 10 रुपए में अचार दे सके। पर गांव में हर कोई खुद अचार बनाना जानता था, इसलिए उनके अचार सही से नहीं बिक पाते। और एक दिन जब दोनों सास बहू गर्मी से परेशान हाथ पंखा करते हुए बातें कर रही होती हैं तो वहां फोन लेकर नीतू आती है और उनसे कहती है, निशा तुम बहुत अच्छा अचार बनाती हो और सिर्फ 10 रुपए में तुम कूलर खरीदने के पैसे नहीं जोड़ पाओगी। तो अब हम क्या करें, गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है। तुम्हारे घर में तो फिर भी एक कूलर है, पर मेरे पति रात में गर्मी से परेशान घर आते हैं और गर्मी की वजह से सारी रात भी नहीं सो पाते। माँ जी की भी अक्सर तबीयत खराब हो जाती है। अरे निशा तो फोन लेकर आई हूँ, देखो मैंने हमारा एक YouTube चैनल बनाया है। अब से तुम ब्लॉगिंग करना, पहले 30 सेकंड की वीडियो डालना, उसके बाद अगर चैनल चल पड़ा तो हम 5 या 10 मिनट की वीडियो डालेंगे। देखो मैं तुम्हें दिखाती हूँ कैसे होता है। माँ जी आप सबसे पहले एक अचार टेस्ट करिए और मुझे अपना रिव्यू दीजिए। आपको अचार कैसा लगा और आपको ये अचार कितने का मिला है, मैं रिकॉर्डिंग करूंगी। नीतू के बोलने पर आशा बिल्कुल ऐसा ही करती है और नीतू आशा की छोटी सी वीडियो बनाकर YouTube पर पोस्ट अपलोड की जाती है। वो निशा को सिखाती है। अब क्या था, अब निशा अपनी सास और नीतू के साथ मिलकर इसी तरह ब्लॉग बनाने में लग जाती है और वो गर्मी धूप की परवाह न करके हाथों में फोन लिए अपनी सास के साथ साइकिल पर सारे अचार के डिब्बे रखकर अचार लेकर बाहर जाती है और रास्ते में चल रहे लोगों को रोकती है और आशा उन लोगों को अपना अचार खाने को कहती है। भैया गर्मी ज्यादा हो रही है, सब्जी खराब हो जाती होगी, इसीलिए घर में अचार का होना बहुत जरूरी है। एक बार आप ये गोभी का अचार खाकर बताइए इसका टेस्ट कैसा है। अरे ये वाह, गोभी का अचार तो सच में बहुत अच्छा है, लग नहीं रहा कि घर का बनाया है। बहन अगर 10 रुपए में अचार दे रही हो तो मुझे तुम 100 रुपए का अचार दे दो ताकि मैं पूरा महीना बिता सकूं। धन्यवाद काका हमारी मदद करने के लिए। अरे बेटा ये सब तो ठीक है, पर एक बार गर्मी तो देखो। टीवी में न्यूज देखा है, सरकार ने रेड अलर्ट जारी कर रखा है। सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकले और तुम हो कि वीडियो बनाने के लिए इतना सब कुछ कर रही हो। पर काका मैं हिम्मत तो नहीं हार सकती ना, जैसे आपने मदद करी है वैसे ही और भी लोग करेंगे। निशा हिम्मत नहीं हारती और अपनी सास के साथ इसी तरह कभी दोपहर में तो कभी शाम में ब्लॉगिंग करने के लिए निकल जाती है और अलग अलग लोगों के रिएक्शन रिकॉर्ड करके अपलोड करती है। ये कटहल का अचार बहुत बढ़िया है, मुझे 10 रुपए का दे दो ये। इस तरह महीने 2 महीने तक निशा अपनी सास के साथ इसी तरह गर्मी की बिना परवाह करे ब्लॉगिंग करती रहती है और एक दिन YouTube की तरफ से उसके पास मैसेज आता है और ये मैसेज उसकी नंद देखती है। भाभी हमारा चैनल मोनेटाइज हो चुका है, बहुत जल्द हमारे पैसे आएंगे। अब तो आप फोन नंबर डालना शुरू करो, अगर किसी को पसंद आया तो क्या पता हमारे पास अचार का ऑर्डर आने लगे। ये सब नीतू की वजह से हुआ है, मैंने उसे अचार बनाना सिखाया और उसने मुझे फेमस कर दिया। इस तरह थैंक यू बोलने के लिए निशा नीतू के पास जाती है और इस बारे में सुमित्रा को पता चलता है तो उसे उस दिन अपनी बहू पर गर्व होता है। बहू मैंने सुना था अगर हाथ में हुनर हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है और आज मैंने देख भी लिया, पर मैंने कभी नहीं सोचा था मैं अपनी जिस बहू को डांटती हूँ उसे इतना सब कुछ आता है। नीतू बहू तुझे भी ब्लॉगिंग करना था ना, अब तू भी निशा बहू के साथ लग जा। उस दिन के बाद निशा अपनी सास को आराम करने को कहती है और दोनों दोस्त लोगों की ब्लॉगिंग करती हैं, जिस वजह से निशा के पास अब बाहर से ऑर्डर आने लगते हैं और घर बैठकर खाली समय में हमेशा निशा नीतू के साथ मिलकर अचार बनाती है। नीतू तुम फिर वही गलती कर रही हो, पहले अचार को अच्छे से सूखने दो फिर उसमें तेल डालना। भाभी YouTube से मेल आया है, आपके अकाउंट में आपकी पहली पेमेंट आ गई है। क्या YouTube की तरफ से मेरी पहली पेमेंट आ गई? माँ जी चलिए हम बैंक से पैसे निकलवा कर आते हैं और आते हुए एक कूलर भी लेंगे ताकि इस भयंकर गर्मी से बच सके। अब बिना देर करे निशा अपनी सास के साथ बैंक से पैसे निकलवा कर आते हुए एक कूलर लाती है और पूरा परिवार सारी रात कूलर की हवा में सोता है।
जो मैं न कर सका निशा, वो तुमने 10 रुपए में अचार बेच कर दिखाया। कहा ना मैंने, मैं खिचड़ी नहीं खाऊंगी। मैं बीमार नहीं हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। खिचड़ी बीमार इंसानों के लिए है, ना कि मुझ जैसे सही इंसान के लिए। मैंने कह दिया सो कह दिया, मैं खिचड़ी नहीं खाऊंगी तो नहीं खाऊंगी। तुम्हें क्या लगता है हम सब तुम्हारा बुरा चाह रहे हैं? अरे खिचड़ी खाना सेहत के लिए काफी अच्छा होता है। डॉक्टर भी खिचड़ी खाने की सलाह देते हैं और तुम्हें बाहर का घटिया खाना खाना है। तुम क्या बीमार होना चाहती हो? मैंने कहा ना मैं बीमार नहीं हूँ, तो मैं खिचड़ी भी नहीं खाऊंगी। मैं भी देखती हूँ आप लोग किस तरह मुझे जबरदस्ती खिचड़ी खिलाते हैं। भूखी मर जाऊंगी लेकिन इस खिचड़ी को अपने मुंह में नहीं डालूंगी। तो कोई दूध पीती बच्ची है क्या जो इस तरह जिद कर रही है? एक बार का कहा समझ नहीं आ रहा क्या तुझे? चुपचाप से खिचड़ी खा। आखिरकार क्यों सेजल के ससुराल वाले उसे इस तरह जबरदस्ती खिचड़ी खिलाने पर तुले हुए थे? क्या सेजल सच में बीमार थी या सेजल को इस तरह जबरदस्ती खिचड़ी खिलाने के पीछे कोई और वजह थी? आइए इसे जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। आज तो मेरी पहली रसोई की रस्म है। शादी से पहले मैंने इतने तरह तरह के पकवान बनाने सीखे थे। आज सब कुछ बनाऊंगी। मेरे हाथ का खाना खाएंगे और बदले में ढेर सारे नेक भी देंगे। सेजल जैसे ही रसोई में अलग अलग तरह के पकवान बनाने के लिए सामान ढूंढती है तो उसे पूरी रसोई में सिर्फ दाल, चावल और 1-2 मसाले मिलते हैं। इतनी बड़ी रसोई है और इतनी बड़ी रसोई में सिर्फ ये दाल खिचड़ी, कितनी अजीब बात है। पूनम तुम यहाँ? अच्छा हुआ आ गई। एक बात बताओ, इतनी बड़ी रसोई है और इतनी बड़ी रसोई में सिर्फ दाल और चावल, बाकी का राशन कहाँ है? भाभी राशन तो अभी यही है, आप खिचड़ी बना दो ना, क्यों मेहनत करनी। और हाँ थोड़ी जल्दी बनाना, सभी को बहुत जोरों की भूख लगी है। इतना कहकर पूनम किचन से चली जाती है। लगता है सभी को कुछ ज्यादा ही भूख लग रही है और अभी तो राशन भी खत्म हो गया है शादी के चक्कर में। लगता है इन लोगों ने घर में राशन ही नहीं भरवाया। वैसे भी शादी के घर में कौन ही अपने घर में खाना बनवाता है, सब तो बाहर से ही खाते हैं। एक काम करती हूँ, पकवान फिर कभी बना लूंगी, अभी खिचड़ी बना देती हूँ, जल्दी भी बन जाएगी। सेजल जल्दी से दाल चावल लेकर उसकी खिचड़ी बनाती है और सभी को खाने के लिए देती है। अपनी पहली रसोई की रस्म में खिचड़ी बनाकर सेजल अगले दिन की रसोई के लिए तरह तरह के पकवान बनाने का सोच रही थी। अगला दिन होते ही सेजल जैसे ही रसोई में जाने लगती है कि तभी सेजल की सास उर्मिला उसे आवाज देते हुए रोकती है। खाना बनाने के लिए जा रही है? एक काम कर, आज जब खिचड़ी बनाएगी तो उसमें थोड़ी हरी सब्जी भी डाल देना। मैंने दीप से मंगवा ली थी हरी सब्जी। माँ जी कल भी मैंने खिचड़ी बनाई थी और आज भी मुझे खिचड़ी बनानी है। सब बीमार है, अब बीमार के लिए तो खिचड़ी बनेगी ना। जा जल्दी से खिचड़ी बना। सेजल अपनी सास की बात सुनकर रसोई में आती है। सब कहाँ बीमार है, दिखने में तो ठीक है। लगता है शादी के चक्कर में इन लोगों ने बाहर का कुछ ज्यादा ही खा लिया, सबका पेट खराब होगा, इसीलिए तो मुझसे खिचड़ी बनवा रही है। कोई ना, 1-2 दिन में तो सब ठीक ही हो जाएंगे, फिर बना दूंगी मैं अच्छा खाना। अपने ससुराल की रसोई में खिचड़ी बनाते हुए सेजल को तकरीबन 1 हफ्ता होने को आ गया था। 1 हफ्ते तक सुबह शाम खिचड़ी खा कर सेजल काफी थक चुकी थी। अब तो आप सब लोग ठीक भी हो गए होंगे ना। आज मैं खिचड़ी नहीं बनाऊंगी, रोज खिचड़ी खाकर बोर हो गई हूँ। मैं सोच रही हूँ आज खाने में शाही पनीर, मलाई कोफ्ता, दम बिरयानी, रायता और मीठे में मूंग दाल का हलवा बनाऊं। तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? हम बीमार इंसानों के लिए तू ऐसा खाना बनाएगी? आप सब सही से चल फिर तो रहे हैं ना, किसी को जुकाम खांसी है ना किसी को बुखार, तो कैसे बीमार हुए आप लोग? लगता है तुझे अभी तक तेरे पति ने कुछ नहीं बताया। मैं बता देती हूँ, तेरी दादी सास के मुंह में एक भी दांत नहीं है। बेचारी मेरी बूढ़ी सास नकली दांत लगा कर रहती है, अब बिना दांत के तो ये सब खा नहीं सकती। रही मेरी बात तो मुझे पायल्स की प्रॉब्लम है, अब इस दिक्कत में तो मैं तीखा चटपटा खा नहीं सकती। तेरे ससुर जी को डाइजेशन की प्रॉब्लम है, कुछ भी मसालेदार या भारी खाना खाते हैं तो 4 दिन तक पाद मारते हुए फिरते हैं पूरे घर में, और इनको दस्त लगते हैं वो अलग। तो माँ जी मैं आप लोगों के लिए खिचड़ी बना देती हूँ ना, घर में बाकी सब तो ठीक है। आप लोगों की उम्र हो गई है तो ये बीमारी तो आम है। किसने कहा बाकी सब ठीक है? तेरे देवर को गठिया की दिक्कत है और तू तो जानती है जिसको गठिया की दिक्कत होती है ये सब खाना मना होता है। तेरी नंद 24 घंटे बीमार रहती है, कभी यहाँ दर्द, कभी उल्टी, चक्कर, इसीलिए हम उसको सादा ही खाना देते हैं। और तेरा पति वो जब भी चटपटा मसालेदार खाना खाता है तो उसके मुंह में छाले हो जाते, क्या कहते हैं उसे, हाँ, उसके शरीर में काफी ज्यादा हीट है। हम सभी घर वाले बीमार हैं, इसलिए डॉक्टर ने हमें खिचड़ी खाने के लिए ही कहा है। भगवान, ये मेरे घर वालों ने किस बीमारों के खानदान में मेरी शादी कर दी? बूढ़ा तो बूढ़ा, जवान भी बीमार है। सेजल अपना सिर पकड़कर पास ही रखे सोफे पर बैठ जाती है। सेजल को तकरीबन अब 2 से 3 हफ्ते होने को आ गए थे। रोज खिचड़ी खा खाकर सेजल बुरी तरह से बोर हो चुकी थी।
बहुत हो गया खिचड़ी खा खा कर, मैं अब और नहीं खा सकती खिचड़ी खा कर, इन लोगों की तरह बीमार पड़ जाऊंगी। एक काम करती हूँ, बाहर से ही कुछ ऑर्डर कर लेती हूँ। सेजल जल्दी से ऑनलाइन पिज्जा और बर्गर ऑर्डर करती है और छत पर कपड़े सुखाने के लिए चली जाती है। थोड़ी देर में डिलीवरी बॉय आता है और घंटी बजाता है। पूनम दरवाजा खोलती है। ये ऑर्डर था आपका? हमारे घर में तो कोई भी ये सब बाहर की चीज खाता नहीं है, लगता है आप गलत एड्रेस पर ले आए। सॉरी, हमने ऑर्डर नहीं किया है ये। पूनम दरवाजा बंद कर देती है और डिलीवरी बॉय वापस जाने लगता है। इससे पहले छत से जल्दी नीचे आकर डिलीवरी बॉय को रोक पाती डिलीवरी बॉय ऑर्डर कैंसिल करके वहां से चला जाता है। अरे कम से कम पूछ तो लेती कि ये किस नाम से ऑर्डर है। वो ऑर्डर मैंने किया था, वैसे ही ऑर्डर को आने में 1 घंटा लग गया और तुमने उसे रिटर्न करवा दिया। अब मैं क्या खाऊंगी? तो वो खाना आपने ऑर्डर किया था। भाभी आप जानती हो ना कि ये बाहर का खाना हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। पता है इससे क्या क्या प्रॉब्लम होती है, किस तरह के गंदे तेल में बनता है ये सब। आप जाकर खिचड़ी बनाइए और वो खाइए। सेजल को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती और किचन में जाकर सबके लिए खिचड़ी बनाती है। बहू, ये तू रोज रोज खिचड़ी में तड़का क्यों लगा देती है? मुझे खिचड़ी में तड़का नहीं पसंद है। तू मेरे लिए सादी खिचड़ी बनाया कर। भाभी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है मेरे खिचड़ी में हरी सब्जी डाला करो। कल से आप हरी सब्जी वाली खिचड़ी बनाना मेरे लिए। बहू, मैं तो मूंग दाल की खिचड़ी खाती हूँ, तूने ये चने दाल की खिचड़ी क्यों बना दी? ठीक से चबाई भी नहीं जा रही है। एक पैर कबर में लटक रहा है, लेकिन जरा इनके नखरे तो देखो। सेजल रोज रोज खिचड़ी खाकर इतनी परेशान हो जाती है कि अब सेजल पास के रेस्टोरेंट में जाकर अपना मनपसंद खाना खाने लगती है। कितने टाइम के बाद अपनी मनपसंद सिंगापुरी चाउमीन, मंचूरियन, पोटैटो मोमोज और ये चीज फ्राइज खा रही हूँ। वरना रोज रोज खिचड़ी खाकर तो ऐसा लगता था कि जैसे 400-500 साल पीछे के वक्त में आ गई। मेरे प्यारे मोमोज, कितना वक्त हो गया तुझे देखे हुए। आई लव यू मेरे मोमोज। सेजल रेस्टोरेंट में बैठकर अपनी मनपसंद खाना खा रही थी कि तभी रेस्टोरेंट के बाहर से उर्मिला अपनी मोहल्ले की कुछ औरतों के साथ गुजरती है। उर्मिला की नजर जैसे ही सेजल पर पड़ती है तो वो अपनी बहू को देखकर हैरान रह जाती है और जैसे ही सेजल शाम को घर आती है उर्मिला उसकी अच्छी खासी क्लास लगाती है। हम बीमार लोग घर में रोज रोज सादी खिचड़ी खाकर अपनी जिंदगी जी रहे हैं और तू है कि बाहर जाकर चटपटा खाना खा रही है। शर्म नहीं आई तुझे? माँ जी, तो आप लोग बीमार हैं, आप लोग खाइए खिचड़ी, मैं क्यों खाऊं? मैं थोड़ी ना बीमार हूँ भाई, मैं तो अपना मनपसंद खाना खा सकती हूँ ना। मुझे डॉक्टर ने नहीं मना किया ये सब खाने से। बहू, कुछ तो शर्म कर। यहाँ हम घर में लोग खिचड़ी खा खा कर गुजारा कर रहे हैं और तू बाहर का चटपटा खाना खा रही है। हमारा ही सोच ले कि हमारा मन नहीं करता होगा। कैसी बेशर्म बहू मिली है। अपनी सास और दादी सास की बात सुनकर बेचारी सेजल का तो सिर ही चकरा जाता है। खिचड़ी जैसी सादी चीज रोज रोज खाकर सेजल के लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। इसलिए अब वो बाहर से नमकीन बिस्किट जैसी चीज लाकर अपने कमरे में छुपा देती है और छुप छुप कर खाने लगती है। चलो अच्छा हुआ उस दिन मैं बाजार से ये सब ले आई थी। ना जाने लोग रोज रोज बीमार हालत में कैसे खिचड़ी खा लेते हैं। मैं तो बीमार हालत में भी रोज खिचड़ी नहीं खा सकती। सेजल चोरी छुपके अपने कमरे में नमकीन बिस्किट खा रही होती है कि तभी सेजल को उसकी नंद पूनम देख लेती है। पूनम जल्दी से नीचे जाती है और सभी को सारी बात बताकर अपनी भाभी के कमरे में ले जाती है। सेजल को इस तरह नमकीन बिस्किट खाता देख सभी लोग उस पर काफी ज्यादा गुस्सा करते हैं और अब उर्मिला किचन से खिचड़ी लाकर जबरदस्ती सेजल को खिचड़ी खाने के लिए कहती है। ये सब छोड़ और ये ले खिचड़ी खा। इसके अंदर जाए थोड़ी ना है जो इतने नखरे कर रही है। चुपचाप से ये सब छोड़ और खिचड़ी खा, वरना बाहर का खाकर एक दिन बीमार पड़ जाएगी। बाहर के खाने का तो मुझे नहीं पता, लेकिन आप लोग मुझे ये रोज रोज खिचड़ी खिलाकर जरूर बीमार कर देंगे। मैं भूखी रह जाऊंगी लेकिन खिचड़ी नहीं खाऊंगी। अब सेजल घर में कुछ भी नहीं खाती है। बिना खाए पिए सेजल का शरीर काफी कमजोर हो चुका था। सेजल की तबीयत भी काफी खराब थी, इसलिए सभी लोग डॉक्टर को सेजल के ट्रीटमेंट के लिए बुलाते हैं। सेजल डॉक्टर को सारी बात बताती है। आप लोग अपनी बहू के साथ इस तरह जबरदस्ती नहीं कर सकते। आप लोगों को प्रॉब्लम है इसलिए मैंने आपको खिचड़ी खाने के लिए कहा था, लेकिन सेजल की तो बिल्कुल ठीक है। आप उन्हें खाने से क्यों रोक रहे हैं? अरे हमने कुछ गलत थोड़ी ना कहा है। अब डॉक्टर साहब आप ही बताइए, खिचड़ी है तो अच्छी चीज, अगर इसे नहीं खाना तो ना खाए। अपने लिए नमकीन चावल बना लिया करेगी ये। माँ जी, आपने नमकीन चावल तो ऐसे बोला है जैसे वो नमकीन चावल नहीं बल्कि बिरयानी है। नमकीन चावल खिचड़ी में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। अगर ऐसे ही रहा तो मैं पानी पीना तक छोड़ दूंगी और एक दिन भूखे प्यासे मर जाऊंगी। आप सेजल के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते।
इनका शरीर पहले से ही काफी कमजोर हो चुका है। अगर ऐसा ही रहा तो कल को इनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाने की भी नौबत आ जाएगी। डॉक्टर की बात से सभी लोग काफी डर जाते हैं, जिसके बाद अब वो सभी सेजल को अपना मनपसंद खाना खाने की परमिशन दे देते हैं। और अब सेजल घर में ही हर रोज अपने लिए अपना मनपसंद खाना बनाती, तो वहीं अपने ससुराल वालों के लिए खिचड़ी और कभी कभी बिना ज्यादा मिर्च मसाले और तेल का इस्तेमाल करते हुए अपने ससुराल वालों के लिए भी कई तरह के पकवान बना दिया करती थी, जिससे अब सेजल के ससुराल वाले भी कभी कभी ही सही लेकिन अच्छा खाना खा लिया करते थे।